शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली तीन लड़कियां अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए जानी जाती थी। रिया, तानिया और सजना तीनों बचपन से ही हर चीज को अपनी मर्जी से पाने की आदी थी। उनके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्हें हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। दूसरी ओर आरव नाम का एक गरीब लड़का उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। वह होशियार था, दिखने में भी अच्छा था, मगर उसकी गरीबी उसकी पहचान बन चुकी थी। कॉलेज में उसकी कोई खास दोस्ती नहीं थी और अमीर घरों की लड़कियां उसे एक तुच्छ इंसान समझती थी। खासकर रिया, तानिया और सजना उसे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी पार्टी थी। तीनों लड़कियां हमेशा की तरह हाई फाई अंदाज में एंट्री ले रही थी। आरव वहां वेटर के रूप में काम कर रहा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। तानिया ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, ओह देखो तो, हमारा कॉलेज का स्कॉलरशिप बॉय अब वेटर बन गया है। क्या बात है, लगता है जेब में खाने के भी पैसे नहीं है। रिया ने हंसते हुए अपनी वाइन का गिलास उठाया और झूठे झूठे मजाक में उसे गिराने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है पैसों से सब कुछ खरीद सकती हो? किसी की गरीबी पर हंसने से तुम अमीर नहीं बन जाती। इतना सुनते ही रिया की आंखें गुस्से से भर गई। उसने पहली बार देखा कि कोई गरीब लड़का उसे जवाब दे रहा था, मगर तानिया और सजना ने उनके बीच बचाव कर लिया और बोली, रिया इस गटर के कीड़े से क्यों लड़ रही हो? इसका लेवल हमारे जैसा नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद रिया को अंदर ही अंदर गुस्से और जिज्ञासा दोनों होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक रिया, तानिया और सजना ने आरव को खूब परेशान किया। कभी उसकी किताबें छिपा देती, कभी उसे कॉलेज से निकलवाने की धमकी देती, मगर आरव हर बार चुपचाप सह लेता। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। आरव लाइब्रेरी से किताबें लेकर निकल रहा था। तभी उसने देखा कि रिया की गाड़ी खराब हो गई है और वह सड़क किनारे परेशान खड़ी है। तानिया और सजना अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जा चुकी थी। रिया ने ताना मारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने संजीदगी से कहा, मदद करने आया हूँ। रिया ने घमंड से फिर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आरव ने बिना कुछ कहे इंजन चेक किया और गाड़ी ठीक कर दी। रिया ने पहली बार गौर से देखा, भीगे कपड़ों में भी वह हीरो से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर की चुप रहने के बाद रिया ने धीरे से कहा, थैंक यू। धीरे धीरे रिया को एहसास होने लगा कि आरव उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था, मगर तान्या और सजना को ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती एक गरीब लड़के की तरफ आकर्षित हो। एक दिन तान्या ने चाल चली। उसने कॉलेज में झूठी अफवाह फैला दी कि आरव सिर्फ अमीर लड़कियों को फंसाने में माहिर है। रिया को यकीन नहीं हुआ, मगर जब तान्या ने झूठे सबूत दिखाए तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। अगले दिन रिया ने कॉलेज में सबके सामने आरव को थप्पड़ मार दिया, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब मुझे शक्ल मत दिखाना। आरव कुछ नहीं कह सका, उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने फैसला किया कि अब वह शहर छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच में बेगुनाह हो तो आखिरी बार मुझसे मिलने आओ। आरव जब वहां पहुंचा तो सामने रिया थी। मुझे सच जानना है। आरव ने सब बता दिया कि तान्या और सजना ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी। रिया को जब सच्चाई का पता चला तो उसने रोते हुए आरव से माफी मांगी। धीरे धीरे दोनों की नफरत प्यार में बदलने लगी। वे चोरी छिपे मिलने लगी। पहली बार रिया को असली प्यार महसूस हो रहा था, जहाँ सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत और एहसास की अहमियत थी। तान्या और सजना को जब यह बात पता चला तो उन्होंने रिया को धमकी दी कि अगर उसने आरव से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वह उसे समाज में बदनाम कर देगी, मगर रिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सबके सामने ऐलान किया, अब से सिर्फ आरव मेरा प्यार नहीं मेरी जिंदगी है, जिसे दिक्कत हो वो दूर हो जाए। इस ऐलान के बाद पूरे कॉलेज चौंक गया, मगर सच्चे प्यार की ताकत तो कोई झुका नहीं सका।